सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ नागराज स्पेशल सेट 6 जो कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट हुआ है। और ये सेट अभी लेटेस्ट रिप्रिंट में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो अब एक बिल्कुल जो लेटेस्ट प्री ऑर्डर लगे हैं वो शायद स्पेशल सेट 8 के नाम से हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी एक लेटेस्ट सेट है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और ये सारे के सारे राज कॉमिक्स के नागराज के विशेष अंक हैं। विशेषांक का मतलब होता था 64 पेजेज यानी कि 64 पेज। इससे पहले राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी नागराज की जनरल कॉमिक्स के कुछ सेट लेकर गए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जो भी जनरल कॉमिक्स थे, जैसा सुपर कमांडो ध्रुव में हुआ। केवल शुरुआत के 5 कॉमिक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, संजय गुप्ता जी लेकर के आए थे युगारंभ नाम से, और उसके काफ़ी कलेक्टेड एडिशन भी हमको देखने को मिले थे। ये 8 जो कॉमिक्स हैं इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। पहली जो चीज़ है वो है प्रताप मुलिक जी के कवर आर्ट। जी हाँ, वो वाटर कलर से कवर आर्ट बनाया करते थे, बहुत ही मनमोहक उनका आर्ट था। आप अभी देख सकते हैं, ये इतना पुराना आर्ट है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जब राज कॉमिक्स पढ़ना शुरू करा था, या नागराज को मैंने पढ़ना शुरू करा था, वो था ईयर 1996 5-6 की बात है, जब खजाना सीरीज़ आई थी। खजाना सीरीज़ की मैं काफ़ी बार रेफरेंस ले चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं खजाना सीरीज़ के बारे में। इन शॉर्ट, खजाना सीरीज़ वो सीरीज़ थी जब नागराज को अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू करा था। न सिर्फ स्टोरीज़ बल्कि उनका आर्ट भी प्लस कवर आर्ट सब कुछ अनुपम सिन्हा जी के हाथ में आ गया था। 1995-6 की बात बताया था, 5 एक जनरल पकड़ के चलते हैं 1995। उससे जस्ट पहले वाला कॉमिक्स था विसर्पी की शादी। ये एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट है नागराज की लाइफ में। विसर्पी की शादी जो कॉमिक्स था, इसी के बाद वो टर्न शुरू हुआ। और खजाना सीरीज़ का पहला कॉमिक्स हमको देखने को मिला शाकुरा का चक्रव्यूह। ये ऐड अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ है, विनोद कुमार जी की इंकिंग है। यहाँ पर देखिए विनोद कुमार जी की सिग्नेचर भी दिखेंगे, अनुपम विनोद लिखा हुआ है यहाँ पे। दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप अगर फोकस कर पाएंगे तो यहाँ है अनुपम विनोद लिखा हुआ है। तो ये एक चेंज देखने को मिला। उससे पहले का ये नागराज जो है क्लासिक नागराज कहलाता है, और 2007 में इसका रिबूट आया आतंक हर्ता नागराज। जी हाँ, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा करी जा चुकी है कि नागराज के अभी 3 वर्जन चल रहे हैं, आतंक हर्ता नागराज, विश्वरक्षक नागराज और नरक नाशक नागराज। तो ये पहले वाला नागराज है, उससे पहले वाला क्लासिक नागराज, जब ऐसा कोई विभाजन नहीं था। और इवन 1996 में भी ऐसा कोई विभाजन नहीं था। मैं आपको बताऊँ, ये तो दिमाग की उपज है। सन 2007 तक, जब तक ये नागायण रिलीज़ नहीं हुई थी, और नागायण के साथ साथ में आतंक हर्ता सीरीज जो ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा बनाया गया आर्ट था शुरुआत में कुछ 8 कॉमिक्स में, उसके बाद ये विचार आया है कि इनको अलग कर देते हैं कि विश्व रक्षक नागराज जो अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज है, या फिर आतंक हर्ता नागराज जो ललित कुमार शर्मा जी वाला नागराज है, और जो नरक नाशक नागराज हेमंत कुमार जी वाला नागराज। खैर छोड़ते हैं उस चीज़ को, ये उससे पहले वाला नागराज है। तो वैसे कोई बहस नहीं थी, नागराज मतलब नागराज, या क्लासिक नागराज आप इसको बोल सकते हैं। बेस्ट नागराज भी कई मानते हैं इसको, कि प्रताप मुलिक जी का जो एक आइकॉनिक आर्ट हुआ करता था। और मुझे काफ़ी कम कॉमिक्स में प्रताप मुलिक जी का आर्ट देखने को मिला। ज़्यादातर मुझे कला निर्देशन मिलता था प्रताप मुलिक जी का, और चित्रांकन चंदू जी या किसी और के होते थे। और कला निर्देशन का मतलब मुझे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था, मैंने पूछा भी था कि कला निर्देशन मतलब कोई पात्र कैसा दिखेगा, वो एक डायरेक्ट किया जाता था प्रताप मुलिक जी के द्वारा। तो प्रताप मुलिक जी के नागराज के नाम से फेमस है। ये सभी इनिशियली पेपर बैक जो है मेप्लितो पेपर्स में आए थे, और अभी एक नया ट्रेंड पकड़ा था कि ग्लोसी पेपर में आए कॉमिक्स विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। विसर्पी की शादी पहले भी मेरे पास में था, 60 रुपये की प्राइस के साथ में ग्लोसी पेजेस थे बिल्कुल। इस बार ग्लोसीनेस थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और देखिए 64 पेजेस की पूरी कहानी है इसमें। जैसे 32 पेज वाली कॉमिक्स में होती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स आती है नहीं आती है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ कुछ नहीं आता था, बस फ्रंट कवर ये रहता था, कॉमिक्स वही रहती थी, बैक कवर चेंज हो जाया करते थे। तो ओरिजिनल सेट डिटेल्स में हमको ये ओरिजिनल आर्ट मिल जाता है उस समय के, एक नॉस्टैल्जिया जी होता है, अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास था 60 रुपये की प्राइस के साथ में, 2020 में ही अवेलेबल था काफ़ी। तो अब एकदम से 120 रुपये प्राइस करा गया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और मैंने बताया भी था कि आकर्षक नॉवल्टीज़ ऐड करी गई थी। ये वो अंतिम सेट बन जाता है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, चाहे हम नागराज की बात करें या अदर कैरेक्टर की बात करें, जिसमें नॉवल्टीज़ एंड की तरफ थी। जैसे एक जो सूरज होता है वो जैसे कोई भी जैसे चांद होता है धीरे धीरे छोटा होता जाता है, ऐसा होता है ना कि दिया जो बुझने से पहले उसकी लो काफ़ी छोटी धीमी हो जाती है, मध्यम हो जाती है। उसी तरीके से पहले पहले जो वो सेट देते थे, मैग्नेट स्टिकर्स देते थे, फिर उन्होंने पोस्टर्स देने शुरू करे। इससे जस्ट पहले वाला जो सेट था, सेट नंबर 5 नागराज के बाद फ्यूल ऑफ विनोम बोला, या उससे पहले एक और जो सेट था काल चक्र वाला सेट, वो भी रखा हुआ पास में, कई बार दिखा चुका हूँ आई थिंक मैं। ये सारे के सारे अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी हो तो आप दीपावली पखवाड़ा वाली अनबॉक्सिंग देखना, उसी से प्रॉब्लम इकट्ठा हुआ। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट
डोगा की कुछ कॉमिक्स का मैंने रिव्यू करा था बॉर्न इन ब्लड सीरीज से, और मेरे दिमाग में बात आई थी कि मैंने जब उमा कार्ड से बड़ा 10,000 रुपये का ऑर्डर किया था, उसमें ऐसे कुछ सेट बिल्कुल अछूते रह गए थे जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार दीपावली पखवाड़ा में भी सेम ऐसा ही रिपीट हुआ है, ये पूरा सेट आया और इसकी कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि ये अननोटिस रह गया। अगर मैंने इसको अलग से ऑर्डर किया होता तो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बात हो पाती। तो यही सोच करके मैंने इसको लाया और इसके बारे में बात करनी शुरू करी। तो ये क्लासिक नागराज की 8 कॉमिक्स हैं। नोवेल्टीज़ की बात हुई थी तो ये वो लास्ट कॉमिक्स बन जाता है, इसके साथ में नोवेल्टीज़ मिली, लेकिन पोस्टर्स या मैग्नेट स्टिकर जैसा नहीं, छोटे छोटे में मोबाइल फ़ोन स्टिकर नाम से नोवेल्टी देखने को मिली। आप दीपावली पखवाड़ा ऑर्डर चेक कर लेना, अभी वो है नहीं मेरे रखे हुए, नहीं दिखाया था। तो 8 इसके साथ में जो है मोबाइल स्टिकर देखने को मिले थे। काफ़ी सी मतलब नगण्य सी छोटी छोटी नोवेल्टी थी, बट एटलीस्ट थी। और इसके बाद के जो सेट अब अनाउंस हुए हैं, जो अभी खजाना या त्रिफना वाला जो सेट है वो जो सेट्स हैं, या इवन अभी जो सपेरा वाला सेट अनाउंस हुआ है 8, ये शायद सेट 6 है। इसके बाद 7 अनाउंस हो चुका है, शायद रिलीज़ भी हो चुका है, HPM पे नहीं आया। और इसके बाद जो है 8 भी अभी अनाउंस हुआ है। उनके साथ में कोई नोवेल्टी नहीं है। ये इनका सोल्यूशन होता है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का। फैंस बोलते हैं ना कि भाई नोवेल्टी आप अच्छी नहीं निकाल रहे, या प्लीज़ आप पोस्टर ना निकालें, है ना, फोल्ड करके दिक्कत आती है, मतलब आप मैग्नेट स्टिकर दे दीजिए, या तो सजेशन देते हैं ना फैंस की थोड़ा ये नोवेल्टी ठीक नहीं है, जैसे मतलब मोबाइल स्टिकर दे, तो किसी को इतने नहीं पसंद आए तो उन्होंने बता दिया भाई इसकी क्वालिटी जो है 100 है, ठीक नहीं आई। तो उनका सोल्यूशन क्या होता है, डोगा बन जाते हैं उस मामले में पब्लिशर, कि भाई हम समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, मतलब समस्या को हल नहीं करते, वो जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। पूरा सूटेबल डायलॉग लगता है, नोवेल्टी जड़ा दी, मतलब ये क्या बात हुई यार। आप कोई बात नहीं, आप पोस्टर दे दो, स्टिकर दो, कुछ तो पेपर स्टिकर दे दो। ये पहले जनरल कॉमिक्स के साथ में पेपर स्टिकर तो यूँ मिल जाते थे, और अब तो बिल्कुल सभी की प्राइस 120 है, नो नोवेल्टीज एट ऑल। इवन जिनके साथ फ्री थी वो भी मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, नहीं मिलेगी तो बोल देंगे कि ये जो है स्टॉक रीस्टॉक हुआ था, इनके साथ नहीं मिलेगी। खैर वो चर्चा कई बार हो चुकी है, बार उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं। पहली कॉमिक्स इस श्रेणी में जो आती है वो है नागराज और नगीना। सबसे बेस्ट चीज़ होती है नागराज को जो प्रताप मुर्गी जी ने बनाया, वो एक इसकी बेस्ट चीज़ लगती है। पीछे इसका ऐड देखिए, थोडांगा की मौत। अगेन ये एक जनरल कॉमिक्स था 32 पेज का, जो भी 70 रुपये के साथ में रिप्रिंट आया। और देखिए इसकी प्राइस 120 लिखी हुई है, प्राइस इसकी है। और पुराना जैसा पैटर्न था उसी को फॉलो किया गया है। जो 60 रुपये के रिप्रिंट निकले थे 64 पेज की, उसमें ये पैटर्न था कि नागराज का नीला कलर कर दो, इधर सॉरी ग्रीन कलर, हरा कलर कर दो, ध्रुव का तो नीला कर दो, भेड़िया तो थोड़ा ग्रे कर दो। वो सेम उस चीज़ को इंटेक्ट रखा है मनोज गुप्ता जी ने। ग्लोस काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन अभी तक वो बेरेबल है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी में जो ग्लोसीनेस अब आ रही है, थोड़ी थोड़ी ग्लोसीनेस, मतलब काफ़ी कम हो गई है। मतलब कहने को ये मेरे को मैफिली तो नहीं बोला जा सकता, मैफिली तो पेपर्स, ये पेपर होते हैं सन 2000 का एक ओरिजिनल कॉमिक्स मेरे से रखा हुआ। थोड़ा सा आपको येलोनेस लगेगी, फिर भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का पेपर है। 20 साल पुराना कॉमिक्स हो गया ये, लगभग 20 से भी ज़्यादा साल हो गए, सन 2000 का है कॉमिक्स। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिखती थी। तो बस ग्लोसी में हमको थोड़ा और अच्छा लगता था, तो हम ग्लोसी में रिप्रिंट खरीदते थे, लेकिन इनमें ग्लोस काफ़ी कम हो गया, पर फिर भी थोड़ा बेटर है मैफिली तो से। सेकेंड कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है नागराज और मिस किलर। तो ये वो विलेंस हैं। नगीना जो एक बहुत शानदार विलेन निकल करके आई है नागराज की, और अनुपम सिन्हा जी ने भी इसको कंटिन्यू करा है। नहीं तो अनुपम सिन्हा जी के रिबूट के बाद में जो है काफ़ी पहले के विलेंस काफ़ी डिसकंटिन्यू हुए, और उनके अपना एक नया यूनिवर्स बना दिया अनुपम सिन्हा जी ने। नागपाशा हो या अदर जो भारती वेदाचार्य वगैरह का जो यूनिवर्स है, लेकिन नगीना उसमें है अभी भी। मिस किलर भी दूसरा एक फीमेल विलेन है, लेडी विलेन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विलेन है, अभी भी काफ़ी कॉमिक्स में देखने को मिला है। लेकिन एटलीस्ट वो नागपाशा वाले वो उससे लगभग दूरी बनाए, अलग ही इसकी स्टोरी जाती है। मिस किलर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विलेन है, और संजय गुप्ता जी जो है नया यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं नागराज का, उसमें भी एक मिस किलर का नया वर्जन हमको देखने को मिलेगा। ये शक्तिशाली का ऐड है, कुछ खास सीरीज़ लगी नहीं मुझे तो। ये चमत्कार भोकाल की 6 रुपये मूल्य लिखा हुआ है, अभी 60 रुपये के साथ में शायद आई थी विदाउट नोवेल्टीज़। पता नहीं नोवेल्टीज़ में क्या चक्कर पड़ जाता है इनको। खैर तो विद ओरिजिनल से डिटेल्स आई हैं, देखिए पीछे नागराज और तूतेंतु का ऐड दिया हुआ है। प्रताप मुरली जी का ऐड और कवर दोनों ही शानदार है बहुत। और मिस किलर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सेम कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी भी लेकर के आए 140 रुपये के प्राइस के साथ में विद नोवेल्टीज़, और ये है 120, ये भी विद नोवेल्टी है, पर छोटा सा मोबाइल स्टिकर था। तो ये पहला कॉमिक्स बन जाता है सन 2021 में, जिसमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी में क्लैश हुआ है। अदरवाइज़ अब तक जितने भी रिप्रिंट हुए हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि संजय गुप्ता जी जो रिप्रिंट कर रहे हैं वही मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट कर रहे हैं। सुनने में भले मिला था, पर हुआ कभी भी नहीं। जैसा कि युगारंभ है तो शुरू की 5 संजय गुप्ता जी प्रिंट कर दिए, तो बाकी के सारे मनोज गुप्ता जी कर डाले। मनोज गुप्ता जी ने काफ़ी क्वांटिटी प्रिंट करी है, लेकिन संजय गुप्ता जी की तरफ से मेरे को कभी भी कुछ भी नेगेटिव मेरे दिखने को नहीं मिला, मतलब इस तरह क्लेश। बस ये एक पहला कॉमिक्स आ गया था जो इस सेट नंबर 6 में था नागराज में मनोज गुप्ता जी की तरफ से।
और संजय गुप्ता जी भी 3 कॉमिक्स लाए थे जो इसमें शामिल नहीं है। नागराज और बुगाको ऐसा करके था, तो नागराज सुपर कमांडो ध्रुव, उसके अंदर ये शामिल किया गया था। और जैसे ही ये हुआ ना, इसके बाद मुझे लगता है कुछ बात तो हुई होगी, क्योंकि जैसे ही ये हुआ इसके बाद में दीपावली पे पूरा का पूरा बालचरित पेपर बैक हमको प्रिंट मिला मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो संजय गुप्ता जी ऑलरेडी लेकर के आ चुके थे। बालचरित का भी काफ़ी मैंने वीडियोज़ बनाए, आपको सारे वीडियोज़ चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन संजय गुप्ता जी वाले रिप्रिंट्स हैं मेरे पास में विद कलेक्टर एडिशन ऑफ कोर्स। और फिर बाद में अब तो पता ही सबको कि नागायण रिप्रिंट कर चुके हैं मनोज गुप्ता जी पेपर बैक में। उसका एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए तो एक कलेक्टर एडिशन भी आया है 1500 रुपये के प्राइस के साथ में विदाउट ओरिजिनल कवर्स। देखिए कवर्स कितने इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, आपको पता ही होगा। और उसके बाद में जो है अब चाहे राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी हों, चाहे राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी हो, दोनों के दोनों ही बिग साइज़ में नागायण को अनाउंस कर चुके हैं। प्राइसिंग अभी किसी ने भी क्लियर नहीं करी है, पर मनोज गुप्ता जी का जो साइज़ होगा कॉमिक्स का वो अमर चित्र कथा वाला होगा, सर्प सत्र वाला। और आई होप कि जो संजय गुप्ता जी वाला साइज़ है वो नाग प्रलय या दोषपूर्ण, ये जो कॉमिक्स आई हैं कचरा पेटी वगैरह, वो साइज़ हो। खैर वापस अपनी चर्चा को ले आते हैं नागराज के रिप्रिंट के साथ में। तो ये विद ओरिजिनल से डिटेल्स हैं देखिए, और बहुत अच्छी पेपर और प्रिंटिंग क्वालिटी है, कहीं पे भी आपको निराशा नहीं लगेगी। जो ओरिजिनल आया था उससे भी मुझे तो बेटर ही लगा, ये कहीं से भी आपको ख़राब नहीं लगेगा। इवन कुछ जो रिप्रिंट मैं बता रहा हूँ, हालांकि विसर्पी की शादी तो विद ओरिजिनल से डिटेल था नो डाउट, 2015 में रिप्रिंट हुए थे ये कॉमिक्स, लेकिन 2018 में जो कॉमिक्स रिप्रिंट करे ना राज कॉमिक्स ने, उसमें बहुत ब्लंडर किया। 2018 में जितने भी कॉमिक्स रिप्रिंट करे किसी भाई के पास में हो तो देखना, पीछे आपको शीलभंग का एड मिलेगा। खजाना सीरीज जो है वो 2018 में रिप्रिंट हुई थी, और इसके अलावा काफ़ी कॉमिक्स हैं, सपेरा फन, ये सब 2018 वाले रिप्रिंट्स हैं। सब में आपको शीलभंग का ऐड मिलेगा, और यही गड़बड़ है, मतलब विद ओरिजिनल से डिटेल नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो अब आ रहे हैं मुझे वो रिप्रिंट बेटर लग रहे हैं थोड़े से मनोज गुप्ता जी वाले। थर्ड कॉमिक्स आता है नागराज और तूतेंतु, जिसका ऐड हमने देखा था अभी आपके सामने, ये देखिए। और ये एक चोर होता है, मैंने अभी तक इनमें से कोई भी बुक पढ़ी नहीं है, सिर्फ मैंने विजेता नागराज और विसर्पी की शादी पहले पढ़ रखी। विजेता नागराज काफ़ी टाइम पहले थी मेरे पास में, एक पुराना ओल्ड रिप्रिंट था नेपली तो पेपर वाला। तो तूतेंतु का तो रेफरेंस मुझे पता है, नरक नाशक नागराज यूनिवर्स में है ये, जो उत्पत्ति श्रृंखला उसमें तूतेंतु का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। खैर अभी दिखा आदि पर्व में भी रिपीट किया गया उसको। तो ये है, ये आर्ट चंदू जी का ही है क्या, कहाँ गया, मिलिंद कांबले, अच्छा विट्ठल कांबले जी का, जब भी थोड़ा ना पहचान लगा। विट्ठल कांबले जी अनुपम सिन्हा जी की बहुत शानदार इंकिंग करते थे। तो कला निर्देशन प्रताप मुलिक जी का ही है, और आर्ट कांबले जी का भी, और एक और भी नाम इसे मेंशन है। खैर ऐड भी देखने को मिल रहे थे, यानी कि टाइम चेंज हो रहा था, पहले सीधे पूरे 64 पेज के कॉमिक्स मिलते थे। तूतेंतु के पीछे हमको ऐड मिलेगा खलनायक महानायक, बहुत सुपर साइज कॉमिक्स ये आए थे, सुपर विशांग भी लिखा हुआ है इस पर, और मैंने इनकी कलेक्टर एडिशन भी लिया था। खैर इसमें नागराज के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का ऐड नहीं है, अच्छा है लेकिन इनसाइड में था। ये देखिए अदृश्य हत्यारा विद ओरिजिनल से डिटेल साथ में आया था। अदृश्य हत्यारा का नायक खलनायक में भी आपको ऐड देखने को मिलेगा, आप वो रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। अदृश्य हत्यारा ये रहा हमारे पास में। तो ये कवर अपने आप एक मतलब बहुत सूदिंग है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस वजह से ये सेट काफ़ी स्पेशल बन जाता है। मैंने जितने भी नागराज के कॉमिक्स मैं अगर रिव्यू वगैरह करता हूँ, लगभग वो अनुपम सिन्हा जी वाले हैं या अभी जो ललित कुमार शर्मा जी वाले, ये एक अपने आप में अनोखा सेट है, जो सारे के सारे प्रताप मुलिक जी वाले इसमें हमको कॉमिक्स देखने को मिलते हैं। अगेन अदृश्य हत्यारा जो है वो विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, कहीं पे भी प्रिंटिंग क्वालिटी और या पेपर क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इवन ग्लोसी कम है, पर वो भी कुछ लोगों को ठीक लगता है। कुछ लोग पहले बोलते थे कि ग्लोसी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उस पर फ्लैश आता है या मॉइस्चर से ख़राब हो जाता है। तो मॉइस्चर से तो देखिए हर चीज़ ख़राब हो ही जाती है। मुझे तो पर्सनली ग्लोसी काफ़ी पसंद है, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट का आर्ट निखर करके सामने आता है, तो बहुत अच्छे से वो हमको कलर वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मुझे तो ग्लोसी पसंद है। बस ये मैं प्रे कर रहा हूँ कि इससे नीचे ना जाए मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स, और जा चुके हैं वो। मैंने सुपर कमांडो ध्रुव का जो लेटेस्ट सेट आया है, इवन जो बिग साइज सेट मैंने आपको करा था, उसमें कवर क्वालिटी काफ़ी ख़राब आई थी। ख़राब मतलब मोटा पतला वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर जो ग्लोसीनेस है ना, इससे जो आर्ट उभर के आता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम है उसमें। तो वो बेकार क्वालिटी कवर लगे काफ़ी। खैर तो अदृश्य हत्यारा के पीछे ऐड है क्या, कांजा का, नागराज और कांजा का ऐड है अदृश्य हत्यारा के पीछे, और नागराज और कांजा हमारे हाथ में है। एक पूरा सेट लेने में यही फ़ायदा होता है कि आपको कंटिन्यूसली ऐड और उसका मेन कवर देखने को मिल जाता है। बहुत शानदार है, प्रताप मुलिक जी के कवर आर्ट है, वही स्टिकर हैं, वही जिग्सा पजल हैं, वही पोस्टर्स हैं, शानदार कवर आर्ट। पीछे पापराज का ऐड है, वो सामने पड़ी देखेंगे उसको भी, विद ओरिजिनल से डिटेल्स है। तो मैं इसको इसी तरीके से एक वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे मुझे आज ही प्राप्त हुआ हो, क्योंकि वो तो मेरी माइंड की थिंकिंग होती है तो काफ़ी साल पुराने रेफरेंस। बस ये है कि नोवेल्टीज़ में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, वो मैंने रख दिया है। वो आप दीपावली पखवाड़ा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दीपावली पखवाड़ा वाला जो मेरा
वीडियो था, उसमें इसकी नोवेल्टीज मैंने दिखाई हैं, छोटे छोटे से 8 मोबाइल स्टिकर हैं। नेक्स्ट कॉमिक्स आता है नागराज और पापराज। ये देखिए उसका ऐड भी है हमारे सामने और कवर आर्ट भी है, ये देखिए आप। और अच्छा, इनमें से मैंने बता भी दिया ना, मैंने पढ़ी नहीं है, सिर्फ विजेता नागराज और विसर्पी की शादी जो लास्ट कॉमिक्स हैं, शाकुरा का चक्रव्यूह से पहले वाले कॉमिक्स हैं, वो मैंने पढ़ रखे हैं। तो खैर इसको भी पढ़ूंगा, मैं देखना चाहूँगा कैसा आर्ट था, क्या स्टोरीज हुआ करती थी उस टाइम की। नागराज के जर्नल्स में मैंने सारे परचेज कर लिए, पर उनमें से भी बहुत लिमिटेड मैंने पढ़े। ये देखिए सुपर कमांडर ध्रुव का एक क्लासिक पोज। और अभी अनुपम सिन्हा जी ने कमाल किया है कि ऐसे जो क्लासिक 4-5 पोज थे उनको कलेक्ट करके फिर से ध्रुव के कलेक्टेड एडिशन के कवर बनाए। तो पहला तो कलेक्टेड एडिशन हमें मिल ही चुका है ध्रुवोदय, शुरुआत के 5 कॉमिक्स हैं, लेकिन जो 25 टोटल कॉमिक्स हैं तो बचते हैं 20, उनके 5-5 का अगर हम सेट बनाए तो 4 नए कलेक्टेड एडिशन निकल करके आते हैं। तो अनुपम सिन्हा जी ने शानदार बनाया। और मैंने पिछले सुपर कमांडर ध्रुव के वीडियो में ये चर्चा करी थी कलेक्शन वाले में, मैंने बोला था मैं थंबनेल लगाऊँ, पर आई एम सॉरी मैं नहीं लगा पाया, वो जल्दबाजी में भूल गया, मगर थंबनेल नहीं लगा पाया। लेकिन आप अगर फेसबुक पे कनेक्टेड होंगे तो आपने वो कवर आर्ट जरूर देख लिए होंगे, बहुत शानदार है। और जैसे अनाउंस होंगे मैं उनको जरूर परचेज करूँगा, 100% है। विसर्पी की शादी गाइड है विजेता नागराज में, देखिए क्या शानदार, ये वाटर कलर से काम है, ये कलर से काम किया गया देखिए आप। और अभी इनका ईयर तो मुझे नहीं पता, पर ये जो चारों आर्ट है ना, ये जो 8 कॉमिक्स हैं ये होंगे 90s के, मतलब 1992, 3, 4 वो मान लीजिए आप, क्योंकि शाकुरा का चक्रव्यूह 5-6 का था, तो ऐसा मान लीजिए आप 4 पकड़ के चलिए, 1993 और 4 के कॉमिक्स होंगे, कहीं मेंशन नहीं दिया हो तो पता लग जाएगा। और 15 रुपये की प्राइस के साथ में आते थे, बाद में इनकी प्राइस 16 रुपये हो गई और वो काफ़ी साल चली। ईयर 2000 में वो 20 रुपये हुई, तो मतलब बहुत धीरे धीरे रेट बढ़ती थी, 1-2 रुपये। और 2010 तक मुझे वो मिले, और इवन वो रिप्रिंट ना काफ़ी टाइम तक अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब लेटेस्ट अभी 4-5 साल पहले भी 20-30 रुपये कॉमिक्स ईजिली मिल जाते थे। अब एकदम जब से विभाजन हुआ है तो इनके प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। खैर, तो विजेता नागराज भी हमको मिलता है विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। तो इस फॉर्मेट में मुझे नहीं मिला था, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये, जब अच्छी क्वालिटी के पेपर मिलते हैं आपको तो मज़ा आता है। आर्ट निखर करके आता है, देखिए पीछे कितना अच्छा कवर, बैक कवर अंदर से भी अच्छा हो तो बढ़िया आर्ट निकल के आता है। अभी जो मोटे गत्ते आए थे ना बिग साइज सेट 4 में, 4.5 तो मैंने ऑर्डर कर रखा, अभी तक निकला नहीं है, तो उसमें अच्छी क्वालिटी कवर नहीं मिला अंदर। लास्ट कॉमिक्स आता है विसर्पी की शादी, उसका ऐड भी है शायद यहाँ पे देखिए, विसर्पी की शादी का ऐड है। और ये जब ऐड आ गए ना, विसर्पी की शादी का ऐड है या खैर इसमें भी विसर्पी की शादी का ऐड दिख रहा था। पापराज तक तो ठीक था, मतलब जैसा वाटर कलर वाला जो ऑयल पेंट वाला जो हमको यहाँ दिखता था कवर, वैसा ही ऐड दिखते थे। बस इसके बाद में देखिए धीरे धीरे चेंज हो गया, फ्लैट कलरिंग के साथ में दिख रहा है ऐड ये। तो विसर्पी की शादी का ऐड एक डाउनग्रेडेड ऐड दिख रहा है थोड़ा। हालांकि शाकुरा के चक्कर में भले फ्लैट कलरिंग हो, लेकिन अनुपम सिन्हा जी का जानदार चित्रांकन और विनोद जी की इंकिंग, मतलब मेरे लिए बेस्ट पेयरिंग है ये, मुझे काफ़ी पसंद है। तो खैर उससे पहले का नागराज है, काफ़ी क्रिटिकल कॉमिक्स है, और इसमें हमको ये 5 पंचनाग दिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स से। तो इस तरीके की पेपर क्वालिटी में जो 50-50 तो नहीं बोल सकते, मतलब ग्लोस काफ़ी कम है, लेकिन अच्छी क्वालिटी पेपर है, मतलब पेपर क्वालिटी ख़राब नहीं कही जा सकती। विद ओरिजिनल से डिटेल्स ये 8 कॉमिक्स हमको मिलते हैं नागराज स्पेशल सेट 6 के नाम से। इसके बाद में नागराज के बाद फ्यूल ऑफ विनोम शायद वो आया था, नहीं वो तो पहले वाला है। इसके बाद त्रिफना और खजाना वो सेट आया है, शायद वो 7 है। और अभी एक और अनाउंस हुआ है सपेरा वाला जो कनेक्शन, वो 8 है। तो फिलहाल 6 हमारे हाथ में है। नोवेल्टीज़ अगर आपको जाननी हो तो आप पखवाड़ा वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इनको पढ़ करके थोड़ा समय लगेगा, मैं एक अच्छे से इसका रिव्यू लेकर के आऊँगा। हालांकि मैंने बताया ना विजेता नागराज और विसर्पी की शादी मैंने पढ़ रखी है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ, पर फिर एक कॉमिक्स का अलग से इसमें बनाना ठीक नहीं रहेगा, सारों को एक साथ ही ट्रीट किया जाएगा। तो अंत तक बनाने के लिए मैं सभी व्यूअर्स का फिर से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।